2022 मुंबई। एक ऊंची इमारत का 18वां माला, समुद्र का नजारा, ठंडी हवा, चमकदार फर्श। रोहन वर्मा, उम्र 38 साल, 1.25 करोड़ का घर, 80,000 महीने की तनख्वाह, एक नई गाड़ी, दुनिया की नजर में कामयाब इंसान। सब कुछ था उसके पास, लेकिन उस रात रोहन अपने कमरे में अकेला बैठा था। हाथ में एक पुराना खत था, कागज पीला पड़ गया था, लिखावट धुंधली हो गई थी। यह खत उसकी मां ने लिखा था 15 साल पहले, जब रोहन कॉलेज जाने वाला था और मां के पास फीस के पैसे नहीं थे। खत में एक पंक्ति थी, बेटा मैं तुझे कर्ज में नहीं डाल रही, मैं तुझ में निवेश कर रही हूँ, लौटाना मत, बस आगे बढ़ना। रोहन की आंखें भर आईं, क्योंकि आज वह मां से मिलने जा रहा था, पहली बार 3 साल बाद। दृश्य 2, मां की कहानी शुरू होती है सन 2005 से। भोपाल, एक छोटी सी गली। सविता वर्मा, उम्र 42 साल, विधवा, पति 3 साल पहले चले गए थे। दिल का दौरा, अचानक, बिना कोई बचत छोड़े। घर में 3 लोग, सविता, बड़ी बेटी पूजा 20 साल और छोटा बेटा रोहन 18 साल। सविता सिलाई कढ़ाई करती थी, पड़ोसी औरतें कपड़े लाती थी। सविता रात भर सिलती थी, सुबह तक। महीने की कमाई 3,500 से 4,000 रुपये, घर का खर्च 5,000 से ऊपर। फर्क कहां से आता? पूजा की छोटी सी नौकरी से, डेटा एंट्री, 2,000 महीना। दोनों ने मिलकर घर चलाया। कभी किसी को पता नहीं चला कि अंदर कितनी तकलीफ थी। दृश्य 3, सपना और मुश्किल, सन 2007। रोहन का 12वीं का नतीजा आया, 92%। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास की, पुणे का एक अच्छा कॉलेज। सपना सच हुआ, लेकिन एक मुश्किल थी, फीस 85,000 रुपये सालाना। सविता के पास केवल 12,000 रुपये थे। रोहन ने कहा, माँ मैं कोई और कॉलेज ले लेता हूँ, सस्ता वाला। सविता ने सुना, कुछ नहीं बोली। रात को जब रोहन सो गया, वह बाहर निकली, पड़ोसी के घर गई, फिर एक और पड़ोसी के, फिर अपनी बहन के। सुबह तक 40,000 रुपये इकट्ठा कर लिए थे, उधार, हर किसी से थोड़ा थोड़ा। बाकी 45,000 के लिए अपने जेवर बेच दिए, शादी के जेवर, पति की याद, सब बेच दिया, बिना एक बार भी सोचे। दृश्य 4, वह खत कॉलेज जाने से एक दिन पहले। सविता ने रोहन को बुलाया, फीस का लिफाफा दिया, साथ में एक कागज था, हाथ से लिखा हुआ। रोहन ने पढ़ा, बेटा मैं तुझे कर्ज में नहीं डाल रही, मैं तुझ में निवेश कर रही हूँ, लौटाना मत, आगे बढ़ना, बस एक काम करना, जो भी बने अच्छा इंसान बनना, बाकी सब हो जाएगा। रोहन की आंख भर आई, माँ यह जेवर। सविता ने हाथ उठाया, यह तेरी फीस है, जेवर तो मिट्टी होते हैं, तू मेरा जेवर है। रोहन ने वह खत तह किया, बटुए में रखा, आज तक रखा है। दृश्य 5, पढ़ाई और दूरी। रोहन कॉलेज गया, पढ़ा, मेहनत की, नौकरी मिली, पुणे की एक कंपनी में, 3.5 लाख सालाना। पहली तनख्वाह आई, पहला काम, माँ को 5,000 रुपये भेजे। साल दर साल रोहन आगे बढ़ता गया, तरक्की मिली, तनख्वाह बढ़ी। सन 2014 में मुंबई चला गया, बड़ी कंपनी, बड़ा मौका, और धीरे धीरे फोन कम होने लगे, महीने में एक बार, फिर 2 महीने में एक बार। सविता कभी शिकायत नहीं करती थी, बेटा व्यस्त है, अच्छा काम कर रहा है, यही तो चाहिए था। पूजा कभी कभी कहती, भाई को फोन करो ना माँ। सविता कहती, छोड़, काम में होगा। 3 साल में रोहन घर नहीं गया, कोई ईद नहीं, कोई दिवाली नहीं, हमेशा काम है, बाद में आऊंगा। दृश्य 6, वह फोन, अक्टूबर 2022। एक रात पूजा का फोन आया, रोहन बैठक में था, काट दिया। पूजा ने दोबारा किया, रोहन ने काट दिया। तीसरी बार रोहन ने उठाया, गुस्से से, पूजा क्या है, बैठक में हूं। पूजा की आवाज रोती हुई थी, भाई मां अस्पताल में है, दिल का दौरा पड़ा है, डॉक्टर कह रहे हैं गंभीर है। रोहन की दुनिया एक पल में रुक गई। पहली उड़ान, भोपाल, उसी रात। टैक्सी में जाते जाते रोहन ने सोचा, आखिरी बार मां से मिला था 3 साल पहले। 3 साल क्या कर रहा था मैं? जवाब नहीं था उसके पास। दृश्य 7, अस्पताल, रात के 2 बजे, भोपाल का सरकारी अस्पताल। रोहन अंदर भागा, पूजा गलियारे में थी, आंखें सूजी हुई थी। कहाँ है माँ? पूजा ने इशारा किया।
रोहन अंदर गया। सविता बिस्तर पर थी। ऑक्सीजन मास्क, सुई, तारें, वह वही थी, वही माँ, लेकिन बाल और सफेद हो गए थे। चेहरे पर और झुर्रियां थीं। हाथ, वह हाथ जिन्होंने सालों सिलाई की थी, आज कमजोर लग रहे थे। रोहन ने हाथ पकड़ा। सविता की आंख खुली। रोहन को देखा, मुस्कुराई, बस इतना, कुछ नहीं बोली। रोहन रोया, खुलकर रोया। माँ, माफी दे दो, मैं नहीं आया, मैं बहुत व्यस्त था, मैं गलत था। सविता ने हाथ उठाकर रोहन का हाथ थपथपाया। तू आ गया ना, बस यही चाहिए था। यह वह पल था जब 80,000 की तनख्वाह, 1.25 करोड़ का घर, नई गाड़ी, सब कुछ एक पल के लिए बेकार लग गया। दृश्य 8, असली निवेश। सविता ठीक होने लगी। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने कहा, खतरा टला। उस हफ्ते में रोहन ने पहली बार पूजा से पूरी बात की। पूजा ने बताया, माँ ने कभी तुझे परेशान नहीं किया, कहती थी बेटा काम कर रहा है, लेकिन यार वह तेरी तस्वीरें देखकर रोती थी अकेले, जब सोचती थी मैं देख नहीं रही। रोहन चुप हो गया। पूजा ने और बताया, तेरी जो पहली तनख्वाह आई थी 5,000 रुपए, वह उसने आज तक रखे हैं, खर्च नहीं किए, एक डिब्बे में। कहती है यह रोहन का पहला फल है, यह नहीं खाऊंगी। 5,000 रुपये 15 साल पुराने सविता ने रखे थे। रोहन ने वह पुराना खत निकाला, बटुए से। मैं तुझ में निवेश कर रही हूं। आज पहली बार समझा माँ का निवेश क्या था। केवल फीस नहीं थी, केवल जेवर नहीं थे, हर रात की सिलाई थी, हर बार की भूख थी जब खुद कम खाती थी, हर वह फोन था जो उसने नहीं किया ताकि बेटा परेशान ना हो। यह सब निवेश था रोहन में। दृश्य 9, बदलाव। रोहन भोपाल में रुका 2 हफ्ते। पहली बार इतने दिनों के बाद सविता के साथ सुबह की चाय पीता, पूजा के साथ रात का खाना खाता, मोहल्ले के लोगों से मिलता। एक दिन सविता ने पूछा, मुंबई में अकेला है? रोहन ने कहा, हाँ माँ। खाना ठीक खाता है? हाँ। कोई है वहाँ? रोहन समझ गया माँ पूछ रही थी, कोई है या नहीं, साथ के लिए, प्यार के लिए। रोहन ने माँ का हाथ पकड़ा। माँ, मुंबई वाली नौकरी छोड़ रहा हूँ, भोपाल में ही कुछ करूंगा, यहाँ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास। सविता ने कहा, नहीं, तेरी तरक्की वहाँ है, तू वहाँ जा। लेकिन महीने में एक बार जरूर आ, बस से आ, रेलगाड़ी से आ, हवाई जहाज से आ, पर आ, तेरी माँ यहाँ है, याद रखना। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया। इस बार पक्का वादा था। दृश्य 10, असली दौलत। दोस्तों, यह कहानी रोहन की है, लेकिन यह आपकी भी हो सकती है। हम में से बहुत लोग हैं जो अच्छी नौकरी के लिए शहर गए, आगे बढ़े, पैसा कमाया और धीरे धीरे घर से दूर होते गए। फोन कम हो गए, मिलना कम हो गया। सोचते हैं माँ समझेगी, काम जरूरी है, पैसे भेजते हैं, काफी है, लेकिन काफी नहीं है, कभी नहीं था। सविता ने क्या मांगा रोहन से? मकान नहीं, गाड़ी नहीं, पैसा नहीं, बस एक बार मिलना मांगा, महीने में एक बार। और रोहन क्या दे रहा था? 5,000 महीना। और सोच रहा था हो गया कर्ज चुकता। नहीं होता। माँ का कर्ज पैसों से नहीं चुकता, वक्त से चुकता है, साथ से चुकता है। इस सप्ताहांत एक फोन करो माँ को, या मिलने जाओ अगर हो सके, क्योंकि वह 5,000 के नोट आज भी उनके पास हैं, डिब्बे में संभाल के। दृश्य 11, आखिरी दृश्य। 6 महीने बाद भोपाल। सविता का घर, रोहन था वहां, हर महीने आता था, वादा निभाया। उस दिन सविता के हाथ में एक डिब्बा था, पुराना, टीन का। उसने खोला, अंदर 5,000 के नोट, 15 साल पुराने, थोड़े से सिकुड़े हुए। सविता ने रोहन के हाथ में दी। ये ले, ये तेरे थे, हमेशा तेरे थे। रोहन ने लिए नहीं। माँ, ये आपके पास रहने दो, ये आपका निवेश था, फल आ गया, मैं आ गया ना। सविता की आंखें भर आईं। उसने डिब्बा वापस रख दिया। रोहन को गले लगा लिया। वही छोटी सी गली, वही पुराना घर, वही टीन का डिब्बा। लेकिन आज सब कुछ पूरा था। ऐसी कहानियां हो जो दिल को छू लें, सिर्फ टेल्स बाय हिजाज पर। अगर ये कहानी ने आपको महसूस कराया तो अभी एक काम करो, अपनी माँ को फोन करो और सब्सक्राइब करो टेल्स बाय हिजाज। घंटी का बटन दबाओ, क्योंकि अगली कहानी शायद और भी करीब होगी।